सतगुरुदेव की जय, देव की जय, बंदी छोड़ वीरदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ानी धाम की जय, श्री प्रभुपाद धाम की जय, सत साई देवनमानला सतपुर सको नमस्कार गुरु की नहीं सुना आगे पीछे मत हुए जिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल काल में मंजना कमल जने भगवान स्वाम सुरति समाप्त कर्म सकल समानादि परवाना सपना गणनायक देवन देवा शरण कमल लोगा सेवा सत्य संगी सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन्मय कोशिश बच्चों के भंडारी सर्वमुनि जन जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख सुमरत देवन जी का मन इच्छा फल पावे तेतीस कोटि धारा ध्यान से सहसी करे बोल पारा कटे उनकी फांसी सतगुरु समरत ओंकार आदिवादी दया के सागर काल कर्म के मोचन यादव रुख बंधन धर्मेश दयाला असुर निकंदन कर पैमान सुन दरिया ही दुना धराए धर्म नीचे सुर सुरो का करे निदेगा सत्कार धर्म राय करी अपना किया सवेदन बरनी शंकर से सर्वब्रह्मा विष्णु नारद सारद भारत सकल से देवत्याही ब्रह्मा विष्णु शंभु से तीनों देव हमेशा सावित्री और लक्ष्मी गौरा तीन देवा सिर कर चौरा पांच तो मन की ना तीन गुण मन साता की ना सत पुरुष से ओंकारा अवगत चमच गुरु गदाना पाया उपजय बिन सयाम नाई मूल बीज को संसाराई नीलनभ से दरबारे आदि उनके पुत्र तारे शंभु ब्रह्मा साकार ये परवन माका तिवरत भया उठानव चार पुत्र अनुराग दीदारा संगी बल के लंबी नारा की अजब बलेलन तीन कोटि होता संग जाके शिखबंदी है पूर्ण साकर हाथ कर गल पुष्प की माला कश्यप सुख है रूप विशाला कौस्तमणि मान तुम्हारा मुनि जन कर पृथ्वी माई विश्वास चरणों चितलाई सूर सन्मुख चंदा काटे तेरे लोके के पंदा पारायण सब सर्व समूलम पखेर सतगुरु के पूनम जय जय ब्रह्मा समर समानी ये पिता परम पदनामी जय जय शंभु शंकर माता कला गणेश्वर गौरी माता कोटि कटक पैमाल करंदा ऐसे शंभु समरत कंधा जगदलीला दसुर संगीता योगी शंकर जानू गीता नीलकंठ
आसन शंभु योगी अतुल सिंहासन वंद कर्म छूटे बहुतारा अनपातारी जय जयकार दारिद्र पद्म लगाए योगी इच्छा निर्माणी भोगी सर्प गुमंग करे रुद्रमाला वर्षभ चढ़िए दीन दयाला वामे कंकर सूल विराज देने योगी अलग प्रेमा तू पैमान करे पल माही ऐसे समर्थ शंभु साई एकल कयो जन दाता पर के पचरन दंडे मोरे रखे पावन शंकर के दर सभी जाऊं भैरों के दर पाल राक्षस बंधन व्यर्थ तुम्हारा जो लंका पर बल अठारा कोट्यों गत रक्त चढ़ावे शंकर दल गिरते नहीं आवे मारे हाथ जाक चिंगारे अग्नि थररानी जादिन लंका गाली गानी दो शंभोगी सदके ईसा वर्षभ चढ़िए विश्वे बीसा कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े नर अनुरागी अंत पदम गगन बड़भागी कृष्ण बने कुबेरा विनोद चढ़े नृत्य ज्ञानी कला संपूर्ण बारो बाती तेरा जितने उपद के कागज सातो लोक पालका साधु दासा विष्णुनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन पुष्को मार बाल तिलक जाके उल्लाने कृष्ण रसवारा लक्ष्मी रोए चौरे पारा रावण मई रावण से मारे से बाग से दादल तारे नागी नाथा शिशुपाल चतर से काटा माथा काले वन मथुरा पर गाए 18 कोट कटन चले आए मुझकल पर पीताम्बर डाया काले वन सिंगारा परशुराम पावन अवतारा कोई न जाने भेद तुम्हारा संकल्प गए परवानी रावण का रावण की बेड़ा सुनी सुनेरा आद मूल में ओंकारा असुर निकंदन कीन सिंगारा वशिष्ठ विश्वासा कलंदर कीन द्वारा भोजन टीब सबल शरदारा गोरख दात दिगंबर वाला हनुमत अंगद रूप विशाला गरु करला गर्जन कविदेही सुखदेव संगी परम स्नेही पारासुर व्यास मुराए नंदनील मारे चरनाए सुग्रीव संग लक्ष्मण बाला जोरद दाई बाला देखे पाए जगाए अजामे दर्शन आए कामल गज मोर गज राजा अमरीश करने पूर्ण पाता सूर्य में रन्नो धर्म युगेश्वर हरे जीवना अर्जुन संगानी माना सैदेवी मन पर पंता दक्षी जनता दीना नोता हाथक पर हर मस्तक बंदा 18 खूनी मिले बंदा देवी शिव शिव कर सिंगारे खड़ग मान चक्रों से मारे असुर कटक घूमर वर जाए रक्षा करे गुसाई पचरन दंडे लंबल हरिया लंब चलाई दक्षिण के दल उत्तर गाए मोरे हनुमत गोलक बाला हरि के करो लमाला जय सुरक बरवासा देवा शेष पतालो शाखा सनक सनंदन सुरगोहाका देवदेश बाबु पर लादा कोटि कटक दल कटा पे आता सतगुरु संत जी के राड़ी करता हो बंदारा अरब कर्म के को जाओ लेना बाया जाओ इल्ला
शिकारी गगन लगने अतवादी दिल्ली मंडल पाप की बुम्मा धरती नाल जगाऊं सुम्मा हस्ती घोड़ा गगन सिंगारो दृष्टि पर सुरोदन मारो शंख बचाए वाल्मीकि सुरवाचा बंजा पांडव युग द्वापर के संध्या नारद कुलदर्शी कुलगाना मार्ग में मीर सियाना इंद्र ऋषि भक्ता स्वामी और संत साधु गण नामी गुरु मचंदर गोरख बाला भक्तरि गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सब रस गोपी नर हरिदास पढ़े बलि भीषण व्यास वचन परमानी सीखन रामायण दास रसीला कोई न जाने अवगत लीला शिव सब मन मोह परिदा करतु नानक नाद बजाए मलक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मल और सुर ज्ञानी राम नाच जय ताली नाच के तुन की हमारा उदार मुनि जुआरा साहिब तख्त कबीर कवासा दिल्ली मंडल के वासा सतगुरु दिल्ली मंडल आसी सुक्ति धरणी सोमर वासी कागभूषण छत्र के आगे गंधर्व पड़ेगा सोचनेगा चंपेगा प्रभु ये शिव साक्षी कृष्ण पाठो पाठो पाठी द्रौपदी के कपर में वेदनी सवासी ठोक्षी दखन के दंडी पुत्र कुंजोक्षी दिल्ली मंडल रात्रि कुलभूषाची नीला ब्रह्मांड सदगुरु कुमाराची बदली बन के पुंडर जो गोपन के गिलोर है राक्षस का रास्ता बंधाती से लोग है नीक राशन श्रीला आनंद कुमार श्री अर्धलाख वर्ष बाकी दाने कलयुग की आदि में चारों कंस मारे थे त्रेता की आदि में हिरणा पुष्प छारे थे बलि की विलासी स्वर्ग की पुकारे थे बावन स्वरूप की स्वर्ग की पुकार बलि वह निष्ठाई कलयुग की आदि दिल्ली तकत छत्र फेरी भी विनाशी खेलत गुप्तार सैन बदलत सर्वोपरि सैन महिलनाथ पैदा पुरुष गुरदिमलासी आवेगा दर्शन से दीवाना पागुल का पार किलकिली मदर दुर्गाना किलकिली मुकावतना ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल गोविंदास नहीं कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल गोविंदास नहीं सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कुछ बहने व्यापे काल जाल बह मिट जाई रोग शोक सब शिखर न व्यापे सम्मुख ना ठहराई जय रगनी कर निकट में आवे तू कर गाई वीर प्रताप बाण ना लागे जमके कोट जाई अठानवे पूर्ण मोट ना लागे उल्ट कहीं दर खाई रुको 2 मिनट सतगुरुदेव जी की बटे खड़ा जाओ जिन्हें पुस्तक ये बारे के कमेंट्री छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की थोड़ी देर और बेटा इंटरव्यू ले अभी आप जी ने जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की विशेष दया से उन्हीं की कृपा से ये जो शादी हुई है जो संत भाषा में हम रमेणी कहते हैं उन्हीं की कृपा से रमेणी संपन्न हुई है। ये बिना आडंबर बिना किसी दिखावे के साधारण रूप से जो आपने ये शादी देखी है के मुख से आपको सुनाएंगे ये बिना दहेज रहित शादी थी। इन्होंने कोई दहेज लिया है, ये प्रेरणा इनको कहाँ से मिली है ये आप इनके मुझसे आपको इसे सुनाते हैं।
बोलो सतगुरुदेव जी की सत साहिब। लेकिन इतनी साधारण रूप से आपने जो शादी की है कि आज पूरे विश्व में तेल का मचाव है कि सारे जितने भी हैं सारे आडंबर करते हैं, सारा दिखावा करते हैं, दुनिया भर का जो खर्चा करते हैं लाखों रुपए का। तो ये आपको प्रेरणा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना सत्संग के आधार से हम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने जीने गिरा पुस्तक पढ़ी, उसके प्रेरणा से हम देश मुक्त शादी कर रहे। आप जी को ये दहेज में कुछ मिला है या आपकी कोई डिमांड थी कि दहेज में कुछ लूँ मैं? जैसे आज सभी जो सांसारिक लोग हैं वो सभी दहेज में कुछ न कुछ लेते हैं, आप जी की कोई थी इच्छा? नहीं। क्यों नहीं लिया आपने दहेज? ऐसा क्या है इसमें जो आपने दहेज से मना कर दिया है? आप रोज टीवी चैनलों पर देखते हैं तो इन भक्त आत्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनकर ये सारे आडंबर बंद करे हैं, कोई दहेज नहीं लिया है। थोड़ा यहाँ नो हमारा टावर दिखता है। कहते हैं ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि बिना दहेज रहित बिना साधारण रूप से जो शादी हुई है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? थोड़ा सा बताइए इनको। ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग के द्वारा बताते हैं कि दहेज नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो दहेज लेके मतलब बहन बेटियों को मतलब जो करके अपने कलेजे की कोर ही दे दी, तो और दहेज क्या बाकी रहा। जिन कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे को कोई दहेज नहीं दिया है, न लड़के वाले ने कोई किसी की डिमांड रखी है, क्योंकि ये दोनों ही भगत आत्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उनकी प्रेरणा पाकर इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया है शादी, न किसी प्रकार की कोई मेहंदी रस्म हल्दी इन्होंने लगाई है। बिल्कुल साधारण रूप से इन्होंने अपनी शादी करी है। आज ये परमात्मा के बंधे हुए बंधन में बंधे हैं। तो थोड़ा सा इनके माता पिता से हम बात कराते हैं कि इन्होंने कुछ मांग रखी है, दिया है, इनसे भी बात करते हैं। इस पुस्तक को प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना चाहिए ताकि अपने जीवन में जो जीने की कला है वे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि जीने की कला कैसे सीखें। जीने की राह नामक पुस्तक है, इसको अवश्य सभी को पढ़ना चाहिए ताकि देश एक स्वर्ग जैसे हो जाए। और जो हैं सारे सत साहिब जी, ये आप जी को दिखा रहे हैं, लड़की वाले के पिताजी हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कुछ दहेज में कुछ रखा ही होगा, थोड़े इनके मुख से सुन लेते हैं। सर जी, आप जी ने दहेज में कुछ न कुछ दिया होगा ना, क्यों नहीं दिया? आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि सभी दहेज में देते? हमने नहीं दिया सर जी, कि हमारे को ध्यान हुआ मालिक का, परमात्मा का, संत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज जी का, जिससे हमारे को पता चला कि दहेज एक कुप्रथा है। इस कुप्रथा को अपने समाज में ख़त्म करना है। इसको दहेज कितना ही भी देते हैं फिर भी दहेज मांगने वालों की हवस ख़त्म नहीं होती है और बेटी पे बहुत अत्याचार करते हैं। तो हमारे को भक्त भी ऐसे ही मिले हैं कि नहीं तो उन्होंने दहेज का डिमांड किया है। जीने की राह पुस्तक पढ़ी संत रामपाल जी महाराज जी की, उससे ज़िंदगी में जितने भी मतलब परिवार में रहना चाहिए, परिवार का भी मान सम्मान करना चाहिए और भक्ति लाइन में कैसे अपन को भक्ति करनी चाहिए, ये सभी कुरीतियों को गुरु जी ने बताया। और हमारे को इस प्रेरणा से इस कुरीति को, दहेज की कुरीति को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और जितने भी भाई बंद सुन रहे हैं उनसे यही आप भी अपनी बहन बेटी की शादी इसी तरह बिना दहेज मुक्त करें और दहेज नहीं लेवें और नहीं देवें। इससे ही दहेज की ये कुप्रथा खत्म हो जाएगी। ठीक है बहन जी, आप बताना चाहेंगे कि आपकी जो बेटी थी अभी उनकी शादी हुई, बिल्कुल साधारण रूप से हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं थी कुछ देने के लिए? इच्छा नहीं थी तो क्यों नहीं थी? आपकी जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? सभी देते हैं,
अपनी बेटी को कुछ न कुछ देते हैं? नहीं भगत जी, मैं नहीं दी काई भी मान गुरु जी को जान भी हो भी जान का साहब में काई भी नहीं दी दो न ली दो देश का काई। ठीक है जी। और संतराम बेटी को पाल पोस के लाठी करके और मेरी कालजा की कोर को तोड़ के दे दी तो और देश का कई नहीं दी दो। ठीक है जी। अभी आप जी ने बहन से सुना है कि अपने जी 20 साल तक पाला पोसा है जिस बेटी को, अपने कलेजे की कोर को, बाकी देश 20 साल तक जिस बेटी को पाला पोसा अपने कलेजे की कोर को दे दिया। और सभी अगर पूरा समाज रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से कोई अगर ये शादियाँ करे तो आज पूरा विश्व शांति की ओर बढ़ जाएगा, सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। और ये जो राक्षस रूपी है, दहेज रूपी एक राक्षस है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। आज दहेज लेने के बाद में भी अपनी हाहाकार मची हुई है। अपनी बेटी पे जो अत्याचार होते हैं, दहेज लेने के बाद में भी कहीं समाज के कई भाइयों की अपनी डिमांड रहती है कि मैं कुछ और लूं और उसको मारपीट करते हैं, कई कोर्ट कचहरी में केस बनते हैं। तो ये कृतियाँ संत रामपाल जी महाराज को, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य, ताकि ये सारा ये स्वर्ग बन जाए पूरा संसार। लड़के के पिताजी भाई जी बोलो सतगुरुदेव जी की जय। बोलो सतगुरुदेव जी की जय। अब आप अभी आपको जो बताया है वह लड़के वाले के माता पिता से बात कर रही है। अब बात कराते हैं लड़के वाले दूल्हे के जीजाजी हैं, इनसे बात करते हैं कि कुछ दहेज में कुछ लिया है कि नहीं लिया है, प्रेरणा इनको कहाँ से मिलती है। थोड़ा नीचे कर ले, नीचे कर ले। ये हमें प्रेरणा यहाँ बोलो सीधे। हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज की आज्ञा से हमने ये जीने की राय पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये ज्ञान मिला, क्योंकि यहाँ इसमें कोई दहेज नहीं, हमको ये ज्ञान मिला। उसके बाद में ये हम ये शादी रमणी की तरह से की थी। दहेज में कोई चीज की मांग आपने नहीं रखी है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं रखी। ठीक है जी।